Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You're welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपके 10th क्लास के इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 8 को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भोली. तो जो ये भोली है, इसका असली नाम भोली नहीं है, इसका असली नाम है सुलेखा. लेकिन जो ये बाकी बच्चे, जो इसके परिवार के जो बाकी भाई बहन हैं, वो बाकी बच्चों की तरह ज़्यादा समझदार नहीं है, वो बहुत ही कम समझदार हैं. यानी कि वो उनकी नज़रों में बड़ी मूर्ख है. इसी वजह से उसकी मूर्खता को ध्यान में रखते हुए उसको भोली कह करके पुकारते हैं और उसका बार बार हर बात पर उसका तिरस्कार किया जाता है. तो ये कहानी हमें क्या समझाना चाहती है? क्या भोली हमेशा के लिए भोली रहती है? क्या वे अपने हक अधिकार के बारे में जागरूक नहीं होती है या होती है? ये सारी बातें हम आज की इस स्टोरी में देखेंगे, आज की इस कहानी में हम देखेंगे. तो इस कहानी की शुरुआत में, इस चैप्टर की शुरुआत में आपके सामने कुछ बातें हैं जो कि इस चैप्टर से जुड़ी हुई है. तो अब हम देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है. सबसे पहले इसमें जो ये बॉक्स है, हम इसको स्टडी करते हैं. तो इसमें बताया गया है कि फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड, यानी कि अपने बचपन से ही भोली वाज नेग्लेक्टेड एट होम, यानी कि घर परिवार में वह तिरस्कृत होती रही, यानी कि उसका तिरस्कार होता रहा है अपने बचपन से ही. आगे आपसे इसमें पूछा गया है कि वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, तो उसकी अध्यापिका ने उसमें एक विशेष रुचि क्यों ली. आगे एक क्वेश्चन और भी है, डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि क्या भोली अपने टीचर की आकांक्षाओं पे, जो उसकी आशाएं थी, उस पर वो खरी उतरी या नहीं. तो यही सब बातें आज के हम इस चैप्टर में देखेंगे कि भोली का जीवन कैसा रहा और वो आगे जा कर के उसने कोई कार्य किया या नहीं किया. तो आइए शुरू करते हैं. तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत में आपके लिए दो क्वेश्चन है जो कि आपके रीड एंड फाइंड आउट कॉलम में दिए गए हैं, जिसका मतलब होता है पढ़े और पता लगाइए. तो हमें क्या पता लगाना है? तो हमारे सामने दो क्वेश्चन है, जिसमें जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वाई इज़ भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, यानी जो भोली के जो पिता होते हैं, यानी कि जो सुलेखा के जो पिता होते हैं, वो उसके बारे में चिंतित क्यों रहते हैं. और अगला क्वेश्चन है, इसमें आगे पूछा गया कि फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस इज़ भोली सेंट टू स्कूल, कि एक असाधारण कारण के लिए, यानी कि वह असाधारण कारण क्या था जिसकी वजह से भोली को स्कूल यानी कि विद्यालय भेजा जाता है. तो ये दोनों बातें अब हम इसमें जानेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. तो इस चैप्टर की शुरुआत में आप ये देखते हैं कि इसमें लिखा है कि हर नेम व सुलेखा, यानी कि उसका नाम सुलेखा था. यानी कि यहाँ पर भोली के बारे में बात हो रही है कि उसका नाम सुलेखा था. बट लेकिन सिंस हर चाइल्डहुड, यानी कि उसके बचपन से ही एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, यानी कि उसके बचपन से ही हर कोई उसको भोली पुकारता आ रहा है. द सिंपलटन, यानी कि एक मूर्ख, उसको भोली यानी कि एक मूर्ख पुकारता आ रहा है. लेकिन ऐसा क्यों है, आगे इसमें बताया गया है उसके घर परिवार के बारे में. तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं आगे क्या लिखा है. इसमें लिखा है कि सी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, यानी कि उसके पिता एक नंबरदार होते हैं जिसका नाम है रामलाल. रामलाल की वो चौथी बेटी थी, यानी कि उसके परिवार में 4 बेटियां हैं, जिसमें वो सबसे छोटी और चौथे नंबर की बेटी थी. वैन, जब शी वॉज 10 months ओल्ड, की जब वो 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कोट, की वह चारपाई से नीचे गिर गई. ऑन हर हेड, अपने सिर के बल, यानी कि जब वो 10 महीने की थी तो वह चारपाई से सिर के बल नीचे गिर गई थी. एंड परहैप्स, और शायद, इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और शायद इसकी वजह से उसके दिमाग के किसी हिस्से में बहुत भारी नुकसान हुआ, यानी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं हानि हुई. आगे इसमें लिखा है कि दैट वॉज वाई, और इसी कारण की वजह से शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, इसी वजह से वह एक पिछड़ी हुई बच्ची बनकर रह गई. एंड केम टू बी नोन एज भोली, और इसी वजह से उसको भोली के नाम से जाना जाने लगा. भोली मतलब इसमें आगे लिखा है कि द सिंपलटन, यानी कि एक मूर्ख, यानी कि उसकी मूर्खता को ध्यान में रखते हुए उसको भोली कहा जाने लगा. आगे इसमें आपको बताया गया है एट द बर्थ, यानी कि जन्म के समय, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, यानी कि जब भोली का जन्म हुआ था तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही गोरी थी वो. तो आप इसमें ध्यान से देखेंगे कि एट बर्थ यानी कि जन्म के समय पर, द चाइल्ड वॉज, यानी कि द चाइल्ड, यानी कि यहाँ पर भोली के बारे में बताया गया द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर, वो बहुत ही गोरी थी, एंड प्रिटी, बहुत ही सुंदर थी. बट
बट लेकिन व्हेन शी वॉज 2 year old, लेकिन जब वो 2 साल की हुई यानी कि जब उसकी उम्र 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसके ऊपर चेचक का हमला हुआ यानी कि वह चेचक की शिकार बन गई, चेचक हो गया था उसको। आगे इसमें लिखा है कि ओनली द आइज वर सेव्ड, उस चेचक की वजह से सिर्फ आंखें ही बच पाई थी यानी कि सिर्फ आंखें ही बची हुई थी। बट लेकिन द एंटायर बॉडी, पूरा का पूरा शरीर, वॉज परमानेंटली, एक निश्चित रूप से, डिसफिगर बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क, यानी कि चेचक के जो काले धब्बे थे उसकी वजह से उसका पूरा का पूरा शरीर परमानेंटली यानी कि निश्चित रूप से, यानी कि पक्के तरीके से, यानी कि वो मिटने वाले नहीं थे, पक्के तरीके से उसका जो शरीर है वो डिसफिगर हो गया था यानी कि वो क्रूप हो गया था यानी कि वो बिगड़ गया था। आगे इसमें लिखा है लिटिल सुलेखा, यानी कि जो छोटी बच्ची जो सुलेखा है, जिसको हम भोली के नाम से इसमें पुकार रहे हैं, कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, यानी कि अपने 5 साल की उम्र तक वह बोल नहीं सकती थी। एंड व्हेन, और जब, एट द लास्ट, यानी कि जब वो अंत में, शी लर्न टू स्पीक, जब उसने बोलना सीखा यानी कि बोलना शुरू किया, शी स्टमर्ड, वो हकलाने लगी, यानी कि पहले तो वो 5 साल तक नहीं बोल सकती थी, लेकिन जब उसने बोलने की शुरुआत की यानी कि जब उसने बोलना सीखा तो वो हकलाने लगे, यानी कि यहाँ पर स्टमर्ड का मतलब होता है हकलाना। द अदर चाइल्ड ऑफन मेड फन ऑफ हर, यानी कि जो बाकी जो अन्य बच्चे थे वे उसका मजाक उड़ाते थे, एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल भी उतारते थे, जिसकी वजह से वो अपमानित फील करती थी। आगे इसमें लिखा है एज ए रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, शी टॉक्ड वेरी लिटिल, इसी वजह से वो बहुत ही कम बोलती थी। आगे इसमें लिखा है कि रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, यानी कि रामलाल के और भी बच्चे थे, यानी कि सभी बच्चों को मिलाकर उसके पूरे टोटल 7 बच्चे थे, 4 लड़कियां थी और 3 लड़के थे। 3 sons and 4 daughters, 3 लड़के और 3 लड़कियां थी, यानी कि 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और उनमें से सबसे छोटी भोली ही थी। इट वॉज प्रोस्परस फैमिलीज हाउस होल्ड, की जो उसका जो परिवार था यानी कि इट वाज प्रॉस्पर्स फार्मर्स हाउस होल्ड, के यहाँ पर एक संपन्न परिवार का ये एक कुटुंब था, यानी कि एक संपन्न परिवार था जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं थी, पैसे से परिपूर्ण था। एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और वहाँ पर खाने पीने की कोई कमी भी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली, भोली को छोड़ करके बाकी सभी बच्चे वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत ही हृष्ट पुष्ट थे, यानी कि उनके शरीर में कोई भी कमी नहीं थी। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी, जो उसके बेटे थे उनको शहर में भेज दिया गया था, टू स्टडी, अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए। इन द स्कूल, स्कूलों में, शहर के स्कूलों में जो वो बेटे थे यानी कि जो सन थे, तीनों बच्चे थे, उनको शहर में पढ़ाई लिखाई के लिए भेज दिया गया था। एंड लेटर इन कॉलेज, और उसके बाद उनको कॉलेज में भी भेज दिया गया था। ऑफ द डॉटर्स, लेकिन लड़कियों में से, राधा द एल्डेस्ट, यानी कि लड़कियों में राधा सबसे बड़ी लड़की थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, जिसकी पहले ही शादी की जा चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और जो उसके बाद जो दूसरे नंबर की जो बेटी थी जिसका नाम था मंगला, उसकी भी शादी ऑलमोस्ट तय हो चुकी थी, यानी कि लगभग उसका रिश्ता भी तय हो चुका था। एंड व्हेन, और जब, दैट वाज डन, और जब वह शादी हो गई थी, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, यानी कि उसके बाद रामलाल को अपनी तीसरी बेटी चंपा के बारे में विचार करना था, उसके बारे में सोचना था। दे वर गुड लुकिंग, वे सभी अच्छे दिखने वाले थे। हेल्दी गर्ल, यानी कि वे बहुत ही अच्छे दिखने वाले सुंदर बच्चे थे। हेल्दी, हृष्ट पुष्ट और गुड लुकिंग थे, यानी कि वो बहुत सुंदर और हृष्ट पुष्ट बच्चे थे। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट, और इसी वजह से कोई भी परेशानी नहीं थी। इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल नहीं था, टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, कि उनके लिए कोई अच्छा दूल्हा ढूंढा जाए, तो इसकी वजह से उनको कोई भी परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो दिखने में बहुत अच्छी थी और हेल्दी थी। आगे इसमें लिखा है बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली के बारे में हमेशा चिंतित रहता था। आगे इसमें लिखा है कि शी हैड नीदर गुड लुक, ना तो वो दिखने में सुंदर थी, नॉर इंटेलिजेंट, और ना ही वो समझदार थी। ना आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। आगे आप जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हैं कि रामलाल बीच में बैठा है और ये अपनी वाइफ से कुछ बातें कर रहा है, और यहाँ पर जो ये है ये भोली है, जिसके शरीर पर जो चेचक के निशान हैं,
और वह तिरस्कृत बच्चे की तरह बैठी हुई, यानी कि उसके बारे में कोई भी ज़्यादा चिंता नहीं करता है, सिर्फ उसके पिता उसके बारे में चिंता कर रहे हैं और वो अपनी पत्नी से उसके बारे में कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं। आगे आप इसमें देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें लिखा है कि भोली वॉज 7 year old व्हेन मंगलास वॉज मैरिड, यानी कि जब उसकी सबसे बड़ी सिस्टर यानी कि जो उसकी सबसे बड़ी बहन मंगला जब उसकी शादी हुई तो उस समय भोली 7 वर्ष की थी। द सेम ईयर, और ठीक उसी वर्ष, ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल, लड़कियों के लिए एक छोटा स्कूल वाज ओपन्ड इन देयर विलेज, उनके गांव में लड़कियों के लिए एक छोटा प्राथमिक विद्यालय की शुरुआत की गई। द तहसीलदार, और वहाँ के जो तहसीलदार थे, द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और इसके ओपनिंग पर यानी कि जब इस स्कूल की शुरुआत हुई तो उसके समारोह में वहाँ के तहसीलदार साहब आए थे। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा कि एज ए रेवेन्यू ऑफिसर, यानी कि एक राजस्व अधिकारी के रूप में, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, कि आप सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में आप यहाँ पर हैं, इन द विलेज, इस गांव में, एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, इसी वजह से आपको इन सभी गांव वालों के लिए एक उदाहरण पेश करना होगा, यानी कि एक उदाहरण के लिए कुछ करना होगा। टू द विलेजर्स, इन गांव वालों के लिए, यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, कि आपको अपनी बेटी को स्कूल भेजना होगा, यानी कि आपको अपनी बेटी को स्कूल में ज़रूर भेजना चाहिए ताकि गांव वालों के सामने एक उदाहरण पेश हो सके। आगे इसमें लिखा हुआ है दैट नाइट, और उसी रात, व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, कि जब रामलाल ने यह विचार विमर्श अपनी वाइफ के साथ किया, यानी कि अपनी पत्नी के साथ इस विचार को रखा, शी क्राइड, वह चिल्लाई, आर यू क्रेजी, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, कि अगर लड़कियां विद्यालय जाती हैं, हु विल मैरी दैम, तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में इतनी हिम्मत ही नहीं, यानी कि इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार की बात को मना कर दे, यानी कि उसकी अवज्ञा कर दे, यानी कि उसको डिसोबे कर दे, यानी कि मानने से मना कर दे। एट लास्ट, और अंत में, हिज वाइफ सेड, अंत में उसके वाइफ ने उनसे कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, कि मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। सेंड भोली टू स्कूल, कि भोली को स्कूल भेज दीजिए। एज इट इज़ देयर आर लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिज, और बात यह भी है कि जैसे कि हम जानते हैं कि उसकी शादी करने के जो अवसर है, यानी कि जो उसके विवाह के जो चांसेस है वो बहुत ही कम हैं। देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, यानी कि उसका जो बदसूरत चेहरा है और उसकी जो बुद्धिहीनता है उसको ध्यान में रखते हुए उसके विवाह के चांस बहुत ही कम हैं। लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर, स्कूल के अध्यापकों को उसके बारे में चिंता करने दो, इसी वजह से भोली को विद्यालय भेज दो। आगे इसमें आपके सामने इतना पढ़ने के बाद में 2 क्वेश्चन और भी हैं जो कि आपके रीड एंड फाइंड आउट कॉलम में दिए गए हैं, यानी कि पढ़े और पता लगाइए। तो इसमें आपके सामने 2 क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन उनसे आपसे पूछा गया कि डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, कि जब भोली को स्कूल भेजा जाता है तो क्या वह अपने पहले दिन को स्कूल में बड़ा एंजॉय करते हैं, यानी कि वो पहले दिन का आनंद लेती है। और दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम, कि क्या उसे अपनी अध्यापिका यानी कि जो उसकी टीचर थी वह घर के बाकी सदस्यों से कुछ अलग महसूस होती है। तो इस क्वेश्चन के जवाब हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे और पता लगाएंगे। तो आगे की कहानी में इसमें लिखा है द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन, रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड, कि रामलाल ने भोली को पकड़ा, उसका हाथ पकड़ कर उसको पकड़ा, एंड सेड, और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, कि मैं तुम्हें स्कूल लेकर के जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली बहुत घबरा गई, भोली डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल लाइफ वाज, कि वह नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा होता है। तो यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है कि जिसमें रामलाल भोली को लेकर के, ये इसके पिताजी हैं, ये रामलाल हैं और ये भोली है, ये भोली को लेकर के विद्यालय जा रहे हैं। तो भोली को विद्यालय के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि विद्यालय कैसा होता है, इसी वजह से वह इतना सुनते ही काफ़ी घबरा गई जब उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ करके कहा कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें विद्यालय लेकर के जा रहा हूँ।
तो ये सुनकर के भोली काफ़ी घबरा गई। आगे इसमें लिखा है कि शी रिमेंबर्ड, उसको याद आया कि हाउ अ फ्यू डेज अगो, कि कुछ दिन पहले कैसे देयर ओल्ड काउ, उनकी जो बूढ़ी जो गाय हैं जिसका नाम लक्ष्मी था, हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, कि किस तरीके से कुछ दिन पहले उनकी बूढ़ी गाय को घर से बाहर निकाल दिया गया था और उसको बेच दिया गया था। इसी डर की वजह से वो भी घबरा गई। आगे फिर वो कहती है कि नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, शी शाउटेड, वह चिल्लाई, इन टेरर, डर से यानी कि भयभीत होकर के वो चिल्लाई, एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने पिता की पकड़ से अपने हाथ को छुड़ा लिया और वो बहुत ही भयभीत हो गई। आगे उसके पिता कहते हैं बड़े चिल्ला करके, शाउटेड रामलाल, यानी कि रामलाल चिल्ला करके कहते हैं कि व्हाट्स द मैटर विद यू फूल, अरे मूर्ख, तुम्हारे साथ क्या बात है, यानी कि तुम्हें क्या स्थिति है, तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है। ये बड़े चिल्ला करके उसके पिता ने कहा, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल ही तो लेकर के जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ टुडे, कि आज इसे कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ, और या फिर एल्स व्हाट विल द टीचर एंड द अदर स्कूल गर्ल थिंक ऑफ अस, नहीं तो स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो अध्यापकगण हैं, और जो स्कूल की जो बाकी लड़कियां हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वैन दे सी हर, की जब वो इसको देखेंगे तो वे बाकी सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इस वजह से इसको अच्छे कपड़े पहना दो। आगे इसमें लिखा है कि न्यू क्लॉथ हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, कि भोली के लिए कभी भी नए कपड़े कभी नहीं बने थे, या हम कह सकते हैं कि बनाए गए थे। आगे इसमें लिखा है कि द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर, यानी कि अपनी बाकी सिस्टर्स, यानी कि अपनी बाकी बहनों की जो पुरानी जो ड्रेसेस थे, यानी कि जो पुराने कपड़े थे, वर पास्ड ऑन टू हर, यानी कि अपने सिस्टर्स के जो पुराने कपड़े थे वही उसको दे दिए जाते थे। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर ड्रेसेस और क्लॉथ, यानी कि कोई भी उसके कपड़ों की मरम्मत या फिर उसके कपड़ों को धोने की चिंता नहीं करता था। वो हमेशा उसको नेगलेक्ट जो करते थे, उसका तिरस्कार जो करते थे। बट टुडे, लेकिन आज, शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, लेकिन आज वो बहुत ही भाग्यशाली थी एक बहुत ही साफ सुथरी ड्रेस को पाकर, विच जो हैड श्रंक, जो कि सिकुड़ गई थी, आफ्टर मैनी वॉशेज, बहुत बार धुलाई के बाद, यानी कि बहुत सी बार धोने के बाद वह सिकुड़ गई थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, जो कि चंपा को, यानी कि जो उससे बड़ी जो उसकी सिस्टर थी, जो कि चंपा को अब छोटी पड़ रही थी, जो कि उसको नहीं आती थी, तो वो ड्रेस उसको पहनाई गई, जिसकी वजह से वो अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रही थी। शी वॉज इवन बाथ, और यहाँ तक कि उसको अच्छे से नहलाया गया। एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, और नहलाने के बाद उसके बालों में, जो उसके रूखे सूखे जो बाल थे, उसमें तेल की भी मालिश की गई, यानी कि तेल अच्छे से लगाया गया, यानी कि उसको स्कूल के लिए अच्छे से तैयार किया गया। ओनली देन डिड शी बिगेन, और सिर्फ उसके बाद ही शी बिगेन टू बिलीव, उसने विश्वास करना शुरू किया, दैट शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस, कि उसे किसी ऐसी जगह पर लेकर के जाया जा रहा है, बेटर देन हर होम, जो कि उसके घर से काफ़ी अच्छी होगी। तो आगे इसमें बताया गया कि व्हेन दे रीच द स्कूल, जब वे स्कूल में पहुंचे, यानी कि जब वे कौन, वह और उसके पिता, जब वे स्कूल में पहुंचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासेस, जो स्कूल में जो बाकी बच्चे थे वो पहले से अपने कक्षा में बैठे हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर, रामलाल ने अपनी बेटी को सौंप दिया, टू द हेड मिस्ट्रेस, यानी कि उस स्कूल की प्रधानाचार्य को, यानी कि रामलाल जब स्कूल में पहुंचे अपनी बेटी को लेकर के, तो उन्होंने अपनी बेटी को उस स्कूल की प्रधानाचार्य जो थी उनको सौंप दिया। आगे इसमें लिखा है कि लेफ्ट अलोन, अकेले रहने की वजह से, द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर, कि जो वो बेचारी जो बच्ची रह गई थी अकेली इस स्कूल में, यानी कि जो भोली रह गई थी स्कूल में, उसने अपने चारों ओर देखना शुरू किया। विद फियर लेडेड ईयर, डर के मारे अपनी आंखों को नीचे झुकाए उसने चारों तरफ देखना शुरू किया। देयर वर सेवरल रूम्स, कि वहाँ पर कुछ अन्य बहुत से रूम थे। इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और हर रूम में कुछ लड़कियां थी जो कि ठीक उसकी तरह थी, जो कि आलती पोलती मार करके चटाई पर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, जो कि किताबों से पढ़ाई कर रही थी, और राइटिंग ऑन स्लेट्स, या फिर वो स्लेट पर कुछ लिख रही थी।
द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन, कि जो प्रधानाचार्य थी उसने भोली को बैठने के लिए कहा इन ए कॉर्नर, एक कोने में, इन वन ऑफ द क्लासरूम, वहाँ की कक्षाओं में से एक कक्षा में, यानी कि एक कक्षा जिसके अंदर पढ़ाई लिखाई चल रही थी वहाँ के क्लासरूम में उनके प्रिंसिपल ने उसको एक कोने में जा कर के बैठने को बोला। आगे इसमें लिखा है भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल लाइफ वॉज, कि भोली को बिल्कुल भी नहीं पता था, भोली बिल्कुल भी नहीं जानती थी, भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वॉज लाइक, ए स्कूल कैसा होता है, भोली को कुछ भी नहीं पता था। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और स्कूल में क्या होता है उसको ये भी नहीं पता था। बट लेकिन शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज, लेकिन वो इस बात पर बहुत खुश थी कि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थी जो कि उसी की उम्र की थी, प्रेजेंट देयर, जो कि वहाँ पर उपस्थित थी, जो कि वहाँ पर बैठी हुई थी। शी होप्ड, उसे आशा थी, दैट वन ऑफ दीज गर्ल, कि उनमें से कोई ना कोई एक लड़की, माइट बिकम हर फ्रेंड, कि उसकी सहेली बन सकती है। इस बात को देख करके वो आशा कर रही थी और काफ़ी खुश थी।